हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जिनको निटिंग की ABC भी नहीं आती। क्योंकि ये मेरा चैनल बिगनर्स के लिए है, इसीलिए मैं कुछ इस तरह के वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो मेरे बिगनर्स बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सबको कुछ ना कुछ सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट निटिंग में होता है, लेकिन उनको निटिंग की ABC भी नहीं आती। तो उन लोगों के लिए मैंने ख़ास तौर पर अपने चैनल पर ट्यूटोरियल क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि रहेंगी बेसिक टू एडवांस, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको सब कुछ तो नहीं, चलो जितना हो सकेगा मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज भी मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ख़ास तौर पर तो मैं अपने बिगनर्स के लिए ही डिज़ाइन लेकर आती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 28 फंदे लेकर रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो, चाहे वो लेडीज़ स्वेटर है, चाहे जेंट्स स्वेटर है, चाहे बच्चों का स्वेटर है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इस डिज़ाइन को डालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये हमारी फर्स्ट रो है और हमारी सीधी साइड है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें मैंने अपने हिसाब से फंदे डाले हुए हैं आपको डिज़ाइन सिखाने के लिए। लेकिन जब भी आप कोई भी स्वेटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो एजेस होते हैं, एजेस के ऊपर आपके बराबर बराबर फंदे आने चाहिए। जैसे कि अगर आपके इस एजेस पर अगर आपके 4 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो दूसरी साइड भी आपके 4 फंदे ही उल्टे आने चाहिए, क्योंकि देखने में वो स्वेटर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्योंकि अगर बराबर नहीं होंगे तो वो देखने में इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रो है और सीधी साइड से है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हमारा एज स्टिच हो गया। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे और हमारे 5 फंदे उल्टे रहेंगे। ये देखिए, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमारा एज स्टिच था, आगे हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से ये हमारे 6 फंदे उल्टे हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे लेंगे। ये देखिए, धागा पीछे करके 2 फंदे हमने सीधे लिए। 2 फंदे सीधे लेने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अब जो अगला फंदा है, इस फंदे से हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। तो वो कैसे बनाने हैं, ये देखिए। पहले हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सीधा बनाने के बाद इस धागे को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। अब फिर से इसी फंदे को हम पीछे से बुनेंगे। ये देखिए, इसी फंदे को हम पीछे से बनाएंगे, धागा नहीं छोड़ेंगे। अब फिर से इसी फंदे को हम आगे से बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए। अब जो अगला फंदा रहेगा हमारा, उसे हम इस तरह से उतारेंगे। उसके बाद फिर से एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागे को थोड़ा लूज छोड़ेंगे, फिर से इसी फंदे को हम पीछे से लेंगे और इस तरह से पीछे से बनाएंगे, धागे को लूज छोड़ेंगे, फिर से इसी फंदे को हम आगे से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे एक फंदे के 3 फंदे बन गए। तो आगे फिर से 2 फंदे हमारे सीधे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा 7 फंदों का डिज़ाइन है। बीच में आप जो उल्टे जितने भी रखना चाहते हैं वो आप अपने फंदों के हिसाब से रख सकते हैं। जितने भी आपने अपने स्वेटर के फंदे डाले होते हैं उसके हिसाब से उसमें आप डिफरेंस देखने के लिए जितने भी फंदे चाहे आप डाल सकते हैं। बस आपके एजेस के जो फंदे हैं वो बराबर बराबर रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा 7 फंदों का डिज़ाइन है। ये देखिए, जैसे कि 2 फंदे हमारे सीधे हो गए, एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाए, 3 हो गए, और एक फंदा हमने उतारा, 4 हो गए, और एक के 3 हमने किए, ये 5 हो गए, और 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। तो इस तरह से हमारा 7 फंदों का ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। तो आगे हमारे क्या होगा,
आगे हमारे 6 फंदे उल्टे आएंगे। 2 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे लेने के बाद धागा पीछे करेंगे। फिर से रिपीट पैटर्न, 2 हमारे फंदे सीधे आएंगे। उसके बाद हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, पहला फंदा हम आगे से लेंगे, धागे को थोड़ा लूज छोड़ेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे से बनाएंगे, धागे को थोड़ा लूज छोड़ेंगे, फिर से इसी फंदे को हम आगे से बनाएंगे। इस तरह 3 बार बनाने के बाद इस फंदे को हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे एक फंदे के 3 फंदे हो गए। अब आगे वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। अब फिर से हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, पहला फंदा हमें आगे से लेना है, फिर इसी फंदे को हमने पीछे से लेकर बनाना है, इसको लूज छोड़ेंगे, फिर से इसी फंदे को हम आगे से लेकर बनाएंगे और इस फंदे को इस तरह से छोड़ देंगे। अब आगे फिर से 2 फंदे हमारे सीधे। तो इस तरह से ये भी हमारा 7 फंदों का डिज़ाइन था। अब जो लास्ट में हमारे बच गए हैं वो हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रो पे। फ्रेंड्स, सेकंड रो हमारी उल्टी उल्टी ही आएगी, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए हैं उन 3 फंदों को यहाँ पर हमने स्लिप करना है, उनको बनाना नहीं है। बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बनाकर ही रेडी करेंगे। ये देखिए, 2 3 और ये 4। अब ये देखिए, ये 3 फंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए इकट्ठे हैं। अब इन 3 फंदों को हमने इस तरह से सिलाई में लेकर इस तरह से उतार लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने उतारना है और जो फंदा हमने उतारा था उस फंदे को हमने बना लेना है। आगे फिर से हमारे 3 फंदे आ गए, जो हमने एक के 3 बनाए थे, तो उनको भी हमने इस तरह से सिलाई में उतार लेना है। उसके बाद फिर से हमारे फंदे उल्टे आएंगे। ये देखिए, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 फंदे किस तरह से होंगे? 2 फंदे इस साइड से जो सीधे थे वो वाले, 2 फंदे जो इस साइड से सीधे थे वो वाले, 4 हो गए, और बीच के हमारे 6 उल्टे। तो इस तरह से ये हमारे 10 फंदे उल्टे हो गए। अब आगे फिर से हमारे 3 फंदे आगे जॉइंट वाले, इनको हम उतारेंगे। ये देखिए, इनको हमने उतार लिया और जो उतारा हुआ फंदा था इसको भी हमने बना लिया। आगे फिर से 3 फंदे आ गए, इनको हम इस तरह से सिलाई में उतार लेंगे और आगे वाले जितने भी फंदे हैं वो हमें उल्टे उल्टे बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे फंदे उल्टे हो गए। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड रो और सीधी साइड पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जो उल्टे हैं उसके ऊपर हमने उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो उल्टे के ऊपर तो हमने उल्टे ही बनाने हैं। फ्रेंड्स, इस सिलाई में आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए, अब आगे हमारे 2 सीधे वाले फंदे हैं। ये देखिए, 2 सीधे वाले फंदे के बाद हमारे वो वाले फंदे हैं जो हमने एक के 3 बनाए थे। अब हमने क्या करना है कि ये 3 वाले फंदे हैं, इनको हमने आगे लेकर आना है और इन 2 फंदों को हमने पीछे लेकर जाना है। तो वो किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहले हमने इन तीनों फंदों को इस तरह से सिलाई में लेना है, आगे से सिलाई डालकर, और पीछे से इन फंदों को निकाल कर, ये देखिए, इन दोनों फंदों को इस सिलाई में इस तरह से ले लेना है। इस तरह से लेने के बाद अब इन फंदों में सिलाई डालेंगे, इन तीनों फंदों में हम सिलाई डालेंगे और पीछे से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों को हमने एक साथ बना लेना है। ये देखिए, इन तीनों फंदों को हमने एक साथ बना लेना है। तो इस तरह से हमारा 3 फंदों का एक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे सीधे फंदे आ गए। उसके बाद हमने ये 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। ये देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। अब ये जो उतारा हुआ फंदा था इसको हम हर बार उतारेंगे और उल्टी साइड से हम इसको बनाएंगे, सीधी साइड से हम इसको उतारेंगे।
तो फ्रेंड्स आगे फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 फंदे हैं, ये 3 फंदों को हमने पीछे लेकर जाना है और 2 फंदों को हमने आगे लेकर आना है। तो इसमें क्या ट्विस्ट रहेगा, इसमें हम इस बार पीछे से 2 फंदों को सिलाई में इस तरह से लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इन 2 फंदों को हम सिलाई में लेंगे और इन फंदों को बड़े ही ध्यान से सिलाई में से उतारेंगे और सिलाई में इस तरह से तीनों फंदों को ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हम इस तरह से आगे ले आएंगे। अब इन सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 और ये जो 3 फंदे हैं इनको हम पीछे से बनाएंगे। फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि तीनों फंदे हर बार इस तरह से पीछे से ही बनेंगे, पीछे से सिलाई डालकर ही हम इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से ये 3 फंदे इधर आ गए और यहाँ के 3 फंदे इधर चले गए और जो सीधे वाले फंदे थे वो हमारे बीच में आ गए हैं। यहाँ वाले सीधे भी बीच में आ गए हैं और इधर वाले सीधे भी बीच में आ गए हैं। तो आगे फिर से जो उल्टे हैं, उल्टे के ऊपर हमारे उल्टे ही आएंगे। ये देखिए, 2 3 4 5 और 6। फिर से धागा पीछे करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों फंदों को हमने इस तरह से सिलाई में डालना है। इस तरह से सिलाई आराम से निकाल लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को इस तरह से हमने सिलाई में लेना है और इन तीनों फंदों को इस सिलाई में लेकर ये सिलाई हमने पीछे से डालकर इनको हम सीधा बना लेंगे और 3 फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदों का हमने एक कर लिया। अब इन 2 फंदों को हमने बना लेना है सीधा सीधा करके। ये देखिए, ये जो उतारा हुआ फंदा है इसको हम उतार लेंगे। आगे फिर से, पहले हमने आगे से लिए थे लेकिन इस बार हमने पीछे से लेने हैं। ये जो 2 फंदे हैं इनको हम पीछे से लेंगे। ये देखिए, इनको हम पीछे से सिलाई डालकर इस तरह से 3 फंदों को उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 फंदों को उतार कर सिलाई में इस तरह से ले लेंगे, इनको पीछे कर देंगे और इन दोनों फंदों को हम आगे ले आएंगे। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, 1 और ये 2। अब ये 3 वाले फंदे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये तीनों फंदों को हमने हर बार पीछे से ही बनाना है। ये देखिए, पीछे से ही बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब धागा आगे करेंगे और लास्ट वाले 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी 3rd रो और सीधी साइड से। अब हम आ जाते हैं हमारी 4th रो पे और उल्टी साइड पे। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारी 4th रो रहेगी ये पूरी की पूरी उल्टी। वैसे तो हमारी सारी रोज़ इसमें उल्टी उल्टी ही आएंगी, लेकिन जो 4th रो होगी उसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होगा। 2nd रो में ट्विस्ट होगा लेकिन 4th रो में कोई भी ट्विस्ट नहीं है, वो ईज़िली से बन जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारी 4th रो है जिसे हम उल्टी उल्टी बनाकर तैयार करते हैं। मैं आपको उल्टी उल्टी बनाकर अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अपनी 4th रो भी कंप्लीट कर ली है और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप चाहे जिस तरह से मर्ज़ी ही बना सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। चाहे तो आप इस तरह से लंबी लंबी रो के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, चाहे तो आप इसमें ऐसे बना सकते हो कि जैसे 3 पत्तियों का आपने डिज़ाइन बनाया, इसके ऊपर आप उतने ही उल्टे डाल सकते हो और जहाँ पर आपने उल्टे बनाए हैं उसके ऊपर आप डिज़ाइन लेकर आ सकते हो। तो इस तरह से भी आप इस पैटर्न को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन? आई होप आपको आज का ये डिज़ाइन भी इजी ही लगा होगा, क्योंकि मैं अपने बिगनर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं लेकर आ रही कि जो मेरे बिगनर्स सीख ना सकें और बना ना सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको और किस तरह के डिज़ाइन चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फ्रेंड्स लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।